मेरा भाई आदिल, इसने खूब स्टडी की है, मतलब सेल्फ स्टडी की है हमेशा, कभी किसी का नहीं। पापा ने बहुत बोला इसको कि कोचिंग करा दूं, कहीं पे भी लगाना लगा दे, लेकिन ये यूट्यूब है और इसका दिमाग है। और विशेष तौर से 96.60 तो है ही, हिस्ट्री और पॉलिटिकल जो हर तैयारी का रीड है उसमें 100 में से 100 हैं दोनों सब्जेक्ट। क्या बात है। माशाल्लाह ये बच्ची है ना 2 साल पहले 10वीं में ये टॉपर रही है और पढ़ाई में बहुत आगे है। और पर्वत आसान सिरा बना दे। हम इंडियन, हम इंडियन, बनेंगे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हटते, जब तक मंजिल ना मिले नहीं हम थकते। हम इंडियन, हम इंडियन, आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हटते, जब तक मंजिल ना मिले नहीं हम थकते। जोश है सीने में भरा, मन में है लगन, हम इंडियन, हम इंडियन, बनेंगे चैंपियन। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे समाज लीलगर समाज की जो बेटियां हैं उन्होंने नाम रोशन किया है और आज फिर इकरा वेलफेयर सोसाइटी कक्षा 12वीं का रिजल्ट आने पर 12वीं में भी 3 बच्चों ने 90+ मार्क्स लाके पूरे समाज का और अपने परिवार वालों का नाम रोशन किया है। तो हम भी आज हम असराजी बेलिम और आरिफ जी बेलिम की लड़की यानी साइन बानू ने साइंस के अंदर 92 यानी कुछ परसेंटेज लाके पूरे समाज और परिवार का नाम रोशन किया है। तो बेटा बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो 12वीं में बहुत अच्छे मार्क्स ले हैं, पूरी इकरा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे जाके क्या करने का प्लान है आपका? अभी तो BCA करने का सोचा है। BCA का, और BCA के बाद में BCA के बाद में इंजीनियरिंग का सोचा है। तो आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा, घर वालों का या फिर टीचर्स पूरी का? फैमिली का, टीचर्स का, सभी का था। सभी का था। बहुत बहुत खुशी की बात है। तो साइन ने 92 पॉइंट कुछ परसेंटेज लाके पूरे समाज वालों और परिवार वालों का नाम रोशन किया है और पूरे इकरा वेलफेयर सोसाइटी के जो सदस्य हैं उन्होंने आके इनके घर वालों का और बच्ची का मान सम्मान करके स्वागत किया है। तो इसी क्रम में मैं हमारे इकरा वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य साहब हैं उनसे कुछ। माशाल्लाह ये बच्ची है ना 2 साल पहले 10वीं में ये टॉपर रही है और पढ़ाई में बहुत आगे है। क्या है कि बच्ची ये पहली है जो बोल रही कि मैं इंजीनियर बनूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई डॉक्टर का नाम ले रही है बच्ची, कोई जज का नाम ले रहे हैं, कोई वकील का नाम ले रही है। पहली बच्ची है जो बोल रही है कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊँगी। बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह समाज में ये बहुत खुशी की बात है और मैं ये बच्ची को दिल से दुआ देता हूँ कि ये बच्ची आगे जाके कामयाब हो और इनके परिवार को, सभी को, समाज वालों को बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बच्ची के पिताजी भी हमारे साथ है जो मेरे मामा जी भी हैं। तो देखो ये है, इसकी इच्छा है जो आगे पढ़ रहे, कंप्यूटर में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उस टाइप में BCA करा के और उसको आगे इंजीनियर कराने के इसके कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कराने। कंप्यूटर साइंस से साइन ने 90+ स्कोर किया है। इसके लिए मैं साइन को, उनके टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को, सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का जो ज़माना है वो 90% का ही ज़माना है। साइन हमारे स्कूल में 8th तक रही है और सिंसियर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही है और इसने 12th में फिर से एक बार बोर्ड की क्लास में अपना परचम लहरा दिया है। और जब एक लड़का पढ़ता है तो वो एक लड़का ही पढ़ता है और लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो वो पूरी एक पीढ़ी पढ़ती है। तो भविष्य के लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हम इंडियन, हम इंडियन, बनेंगे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन।
सबसे आगे सबसे ऊपर लहराएगा तिरंगा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा भारत का तिरंगा। हम इंडिया, हम इंडिया। ये खेल है दिल मेरा और देश है धड़कन। I'm Indian, I'm Indian। बनेंगे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। I'm Indian, रफीक राजस्थानी। I'm Indian, रफीक राजस्थानी। है फौलाद ये अपने इरादे, क्या मजाल के कोई पीछे हटा दे। हम चीर के दरिया और पर्वत आसान सी राह बना दे। इंडिया, इंडिया, बनेंगे चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हटते जब तक मंजिल ना मिले नहीं हम थकते। आगे बढ़ा दे जो ये कदम, पीछे नहीं हटते जब तक मंजिल ना मिले नहीं हम थकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। सुजानगढ़ शहर के अंदर लीलगर समाज की बेटी ने नाम रोशन किया है, सिमरन बानू, जिसने 96.60% लाकर पूरे शहर का, परिवार वालों का, स्कूल वालों का नाम रोशन कर कर बहुत एक अच्छी मिसाल पेश की है। पहले हम एक बच्ची का स्वागत करके आए थे, साइन बानू का, जिसने साइंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाकर पूरे समाज और परिवार वालों का नाम रोशन किया। और अभी हम सम्राट होटल के पीछे की साइड में सिमरन बानू और मोहम्मद इमरान, तो बच्ची ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। और बच्ची के साथ इनके जो टीचर्स हैं उनका भी इकरा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज स्वागत किया गया है। और ये जो टीचर्स हैं, बाबा रामदेव स्कूल के जो ओनर्स हैं वो हो, तो सर बहुत बहुत बधाई हो। आपका स्कूल का रिजल्ट इतना शानदार और इतना अच्छा रहता है। हर साल हमारे समाज के जो बच्चे हैं आपके स्कूल से 90+ ही लेके आते हैं, तो बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो आप। तो क्या कहना चाहोगे बच्ची सिमरन बानू के बारे में? बहुत अच्छी लड़की है पढ़ाई में, और मैं तो आप समाज के लोगों से और अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि आगे अब आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल कोई सही भी है। तैयारी करने के लिए ये लड़की पूरा पावर रखती है। विशेष तौर से 96.60 तो है ही, हिस्ट्री और पॉलिटिकल जो हर तैयारी का रीड है उसमें 100 में से 100 हैं दोनों सब्जेक्ट। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब छुट्टी के दिन भी इसको बुलाकर तैयारी मेहमानों की करवाया। हिस्ट्री और पॉलिटिकल ही आगे, चाहे यूपीएससी तैयारी करें तो भी वही सब्जेक्ट आगे महत्वपूर्ण काम आने। क्या बात। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? बस यही बात है, बच्ची ने काफ़ी मेहनत की ही थी और हम टीचर और स्टाफ ने सबने पूरा मेहनत से ही सहयोग किया था। तो ये थी इनके टीचर्स जो बाबा रामदेव स्कूल के हैं। और सुजानगढ़ में हमें 3 साल हो गए, तीनों साल इकरा वेलफेयर सोसाइटी हर जो बच्चा 90% से ऊपर लेके आता है उसके घर जाकर उसका मान सम्मान करता है। और उनमें हमें तीनों साल में बाबा रामदेव स्कूल का नाम बार बार आया है और बहुत अच्छी शिक्षा है। उसी के कारण आज ये रिज़ल्ट हमारे सामने जो समाज की लड़कियां बच्चे जो 90+ से आ रहे हैं, तो मैं बच्ची से पूछना चाहूँगा कि आगे जाके इसका क्या इरादा है, क्या करने का इरादा है? अभी तो सोचा नहीं है, गाइडेंस से सबका सपोर्ट लेके फिर तय करेंगे। तो एक सपना तो होगा। हाँ वो तो है कि कुछ करना है, कुछ बनना है। क्या बात है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला? घर वालों का? सभी का मिला, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, खासकर महावीर जी सर ने बहुत सपोर्ट किया। क्या बात है। पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। तो साथ में हमारे इकरा कमेटी के सचिव आबिद भाई है, उनसे भी कुछ
बात पूछना चाहूँगा, क्या कहेंगे बच्चे के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लाके हमारे समाज का और हम सब का नाम रोशन किया। और सबसे अच्छी बात है कि बाबा रामदेव स्कूल के जो मतलब टीचर है, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है बच्ची को। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो स्कूल है, जो निजी स्कूलें हैं, सारी स्कूलों के टीचर इसी तरह सपोर्ट करें बच्चों को, तो मेरे हिसाब से सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। बहुत अच्छी बात है सिमरन बानो और इसके वालिद साहब वो मेरे साथ 5वीं तक पढ़े हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और मुझे इसी बोल के बहुत खुशी है कि ये बच्ची इतने अच्छे मार्क्स लेके आई। और मेरा और मेरी टीम का इकरा वेलफेयर सोसाइटी का बहुत बहुत सपोर्ट रहेगा इनको। कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े बच्चा तो आप कभी भी बता सकते हो आपको। और बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सभी इकरा कमेटी यहाँ इकट्ठी है। हम 90+ वालों का स्वागत करते हैं, इसलिए करते हैं कि सबको मोटिवेशन मिले। हम ये नहीं चाहते जो 10वीं और 12वीं में 50%, 60%, 70% लाए हैं वो बच्चे कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम स्वागत 90+ वाला इसलिए करते हैं उनको भी प्रमोट मिले, अगली साल लाए वो ऐसी अच्छी मेहनत करें। और ये नहीं है आपने जैसे 10वीं और 12वीं क्लास बच्चों ने जो कम परसेंटेज भी लाए हैं उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अपने फील्ड में अच्छी काम करें, अच्छा डिप्लोमा लें, अच्छी आगे की क्लासों में अच्छे परसेंटेज लाने की कोशिश करें। तो हम प्रमोट इसलिए करते हैं बच्चे को 90+ को कि वो अच्छे से अच्छे उनके आपके गुरुजन, आपके परिवार सब समर्थन दे और उसके बाद में आप उन मोटिवेशन का आप अनुसरण करें। उन्होंने कैसे मेहनत की, उन्होंने कैसे अपने इस अचीवमेंट को प्राप्त किया। तो कई जैसे मान लो पेरेंट्स कहते हैं भैया हमारे तो 60% बच्चा लाया है, 66 लाया है, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी मेहनत करो, अच्छे टीचर्स ढूंढो, अच्छे आप गाइडलाइन लो। और इकरा कमेटी की तरफ से कोई भी गाइड चाहिए आपको, हो सकता है 1-2 दिन में काउंसलिंग भी रखें हम, जिसमें 10वीं और 12वीं के 50%, 60%, 70%, 80% जितने भी बच्चे जिनको कोई गाइड चाहिए तो उनको अच्छी गाइड मिलेगी। और आप दूसरों से, अपने बड़ों से अच्छी राय लें और उससे अपने को इस अचीवमेंट तक पहुंचाने के लिए इनकी आप अनुसरण करें। इन्होंने कैसे मेहनत की होगी, इन्होंने कितनी तैयारी की होगी जिससे इनके अच्छे परसेंटेज आए। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और ख़ासकर इकरा कमेटी को और जो बाबा रामदेव स्कूल का स्टाफ है और जो ऑनर है महेश जी और महावीर जी को। इनका जो रिश्ता है मोहल्ले से एक परिवार की तरह है, और जो बच्चियों को इन्होंने तैयारी किया है माशाल्लाह वो काबिल तारीफ़ है। आगे हम ये कहना चाहते हैं जो बच्ची की किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस चाहिए, महेश जी और महावीर जी ने खुला अल्टीमेट दे रखा है। जो भी है, जिस तरह भी हेल्प चाहिए, हमारे पास 24 घंटे सुविधा है। जिस तरह से आ सकते हो उस तरीके से आप आओ। सबसे पहले तो सिमरन बानो को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस बच्ची ने पूरे सुजानगढ़ में अपना नाम रोशन किया और अपने समाज का नाम रोशन किया है। और हमारे गुरुदेव जो हमारे इस मोहल्ले के लाइन पार के, जिसे मैं कोहिनूर कहूँगा, क्योंकि हमारे समाज में इन्होंने लगभग 18 साल हो गए यहाँ सुजानगढ़ में विद्यालय चलाते हुए। तो इन्होंने अपने समाज को इन्हें अग्रसर किया है और एकदम परिवार की तरह इन बच्चों का ख्याल रखा है। और हर साल आगे से आगे बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं और इनका रिज़ल्ट वो शानदार रहता है। हमेशा 90 से 95, 96, 7 ये बढ़ते रहते हैं। और बच्चों के परिवार को ये गाइडेंस करते रहते हैं। और अभी भी वो इसाक जी के 2 पोतियाँ थी, उनको ये सीखकर खुद जाकर आगे एडमिशन करवा कर आए, क्योंकि कोई गार्जियन और स्कूल वाले की जिम्मेदारी इतनी रहती है कि वो सिर्फ स्कूल तक आए बच्चे उनको पढ़ा दे और घर भेज दे, लेकिन ये अपने परिवार के सदस्यों की तरह बच्चों को मानते हैं और हर परिवार से ये जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं गुरुजनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस बाबा रामदेव जो स्कूल है हमारा, इसका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस बच्ची के माता पिता से मैं निवेदन करता हूँ कि इस बच्ची को अब रोके नहीं, आगे बढ़ाते रहें। और इकरा कमेटी और समाज के और गुरुदेव से और हमारे से कोई भी ये कभी भी ज़रूरत हो तो हम सब तैयार हैं। लेकिन इस बच्ची को हम IAS IPS की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। और इस बच्ची से इंस्पायर होकर और भी बच्चे हैं तो मोटिवेट हो और आगे बढ़े। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
रफी कर राजस्थानी है फौलाद ये अपने इरादे क्या मजाल के कोई पीछे हटा दे हम चीर के दरिया और पर्वत आसान सी राह बना दे बनेंगे चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन आगे बढ़ा दे जो ये कदम पीछे नहीं हटते जब तक मंजिल ना मिले नहीं हम थकते आगे बढ़ा तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमने अभी दो बच्चियों का 12वीं क्लास में सम्मान करके इकरा कमेटी की जो टीम है वो करके आई थी, और अभी लास्ट में एक बच्चा है आदिल खिलजी, और इस बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा हासिल कर साइंस के अंदर 92 पॉइंट कितने हैं 60% ला के अपने घर वालों और समाज का नाम रोशन किया है। बच्चे ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की गवर्नमेंट स्कूल से। तो पूरे बच्चे के जो परिवार वाले इकरा कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो सारे आके यहाँ पे बच्चे का मान सम्मान माला पहनाकर इसका सम्मान किया गया, मिठाई खिलाकर पूरे घर वाले और जितने भी समाज के जो कमेटी मेंबरान हैं वो आके बच्चे का सम्मान करें। बच्चे ने बहुत ही अच्छी जो है ना साइंस के अंदर पीसीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजकीय पीसीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा हासिल की। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आदिल भाई आपको। तो इतने अच्छे परसेंटेज लेके आए हो, तो आगे जाके क्या बनने का इरादा आपका? जेई मेन करनी है आगे जाके। जेई मेन यानी इंजीनियरिंग में आगे जाने का इरादा है। और इस पढ़ाई के बीच में आपने बहुत एक अच्छा नाम रोशन किया है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी आपने शिक्षा हासिल करके इतने अच्छे परसेंटेज लेके आए हो। तो जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो उनको क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा वर्क करो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करो, और कुछ नहीं। तो बच्चे ने कहा कि आप खुद में काबिलियत होनी चाहिए पढ़ाई की, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी अच्छे मार्क्स लाते हैं और सरकारी में भी पढ़कर अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। तो मैं इसी में इनके पिताजी हैं गुलाम नबी जी, इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा। बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके लड़के के अच्छे परसेंटेज आए हैं, गवर्नमेंट स्कूल में इन्होंने शिक्षा हासिल की है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चा अपना भविष्य खुद बनाए तो वो अच्छा है। यानी आगे जाके इसका जेईई मेंस में जाने का क्लियर करने का है तो सिक्कर जाने या फिर जयपुर जाएगा, तो फुल सपोर्ट रहेगा आपका? मेरी तरफ से तो फुल सपोर्ट है शुरू से ही इसको। क्या बात है। और परसेंटेज कितने लेके आया बच्चा? जैसे 92 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, 92.60 लेके आया 60 में। हाँ। तो इकरा कमेटी एक काउंसलिंग भी करवाती है हर साल, जो इंशाल्लाह 4-5-6 दिनों के अंदर एक गाइडेंस काउंसलिंग भी होगी। तो बच्चे को उसमें भी आप भेजना ताकि इसको आगे जाके कौन सी कोचिंग सेंटर या कौन सी फील्ड में जाना है तो उसका पता रहेगा। हाँ जरूर करूँगा ऐसा काम। ठीक है। पहले तो आदिल भाई को बहुत बहुत बधाई हो आदिल भाई आपको। और आज हमारे को बहुत खुशी है कि हमारे समाज का एक आदिल भाई 92.60 नंबर लेकर आया है सरकारी स्कूल के अंदर। इसके लिए आदिल भाई को बहुत बहुत बधाई हो और पूरा समाज का गौरव है आदिल भाई। और ये एक तस्वीर देखकर मेरे को लगा है ये पूरा परिवार भी है ना इस मामले में, एजुकेशन मामले में बहुत स्तर बढ़ा है। ये तस्वीर दर्शा रही है। और हमारी इकरा एजुकेशन की तरफ से कोई भी आदिल भाई तुम्हारे को सपोर्ट हो तो आप बोलना हमारे को, हमारा पूरा कमेटी आपके साथ फुल सहयोग में है। और हमारी इकरा कमेटी है जो हर साल 3 महीने जो है 3 महीने के लिए आर्ट कोचिंग सेंटर में हमारा जो भी बच्चा आने चाहता है उसको फुल सपोर्ट है। और इकरा कमेटी बच्चे के लिए कोई भी बच्चा आए उसको लिए पढ़ाई के मामले में या आगे स्तर पर जो भी काम करना चाहता है, कोई भी एजुकेशन मामले में है तो हमारी इकरा एजुकेशन से संपर्क करें। मेरा भाई आदिल, इसने खूब स्टडी की है, मतलब सेल्फ स्टडी की है हमेशा, कभी किसी का नहीं। पापा ने बहुत बोला इसको कि कोचिंग करा दूं, कहीं पे भी लगाना लगा दे, लेकिन ये यूट्यूब है और इसका दिमाग है और कुछ नहीं। इसको बोलेंगे बुक दे, यहाँ से क्वेश्चन करना है, सारी बुक से कहीं से भी दे दो ये सब कर लेगा। बस यही है, इसकी खुद की मेहनत है। इसको बहुत बोला बस यही, शाम को डेली क्रिकेट खेलना इसका शौक है बस,
वही देखना भी और खेलना भी, इसके अलावा बस पढ़ाई। तो माशाल्लाह आज 12वीं के रिजल्ट के जो बच्चे नब्बा आबाओं के अंदर जो बच्चे या बच्ची आई थी उनका मान सम्मान इकरा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया था। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों से हमारी इकरा वेलफेयर सोसाइटी जो कमेटी बनी हुई है वो हर लास्ट के 3 महीने जो एग्ज़ाम के 3 महीने रहते हैं ना, उस टाइम एक कोचिंग चलाती है जो 8वीं और 10वीं की, यानी कोई भी बच्चा हमारे समाज का वो उस कोचिंग में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे शिक्षा हासिल कर सकता है। दूसरी बात ये कि हमारा आने वाले जल्दी 10-12 दिनों के अंदर एक करियर सेमिनार होने वाला है। उस सेमिनार में जो बच्चे पास हुए हैं, जो बच्चे हैं जिसके 60 आए हैं, 65 आए, जो भी परसेंटेज लेके हैं, वो निराश ना हो, क्योंकि उनके लिए गाइडेंस करियर जो सेमिनार होता है हर साल रखते हैं हम, उसमें अच्छे फैकल्टीज़ आएंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सी फील्ड में जाओगे तो आपको आगे जाके क्या फ़ायदा है। उसकी भी सूचना आपको जल्द दे दी जाएगी। और मैं सारे समाज के बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप इकरा वेलफेयर सोसाइटी जो है ना एजुकेशन के रिलेटेड उसमें आके अपना हिस्सा जोड़ें, ताकि हमें भी आगे से आगे ये पता चले कि हम और इसे किस आगे पहुंचा सकें। तो तब तक के लिए भाई, अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लग रहा है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। और हमारा जो चैनल है सुजानगढ़ हलचल के नाम से ये चैनल है, आप सभी से आग्रह करता हूं कि इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और तब तक के लिए भाई, मेरे सहयोगी रफ़ीक जी राजस्थानी, मैं आसिफ, धन्यवाद।